बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान ने जो हुकूमत को डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन के दिए जाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के पास वो कौन से ऑप्शन हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के पास जो दस्तयाब ऑप्शन हैं, क्या उन्हें इस्तेमाल करके इमरान खान अपने ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को अवॉइड कर सकते हैं, नाकाम बना सकते हैं। हालात क्या कहते हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसके बाद एक बड़ी अहम ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। वो अहम ख़बर यह है कि अपोजिशन ने हुकूमत के मज़ीद 5 अरकान को अपने साथ मिलाने की कोशिशों को तेज़ कर दिया है। हुकूमत के वो 5 अरकान कौन से हैं और उन्हें इक़्तिदार से अलग करके, हुकूमत से अलग करके अपने साथ मिलाने के लिए अपोजिशन क्या पेशकश कर रही है, क्या ऑफर्स कर रही है, ये तफसीलात आपको बताएंगे। सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच ने नंबर गेम से मुतल्लिक़ क्या बड़ा दावा किया है, और फिर प्रोग्राम के आखिर में जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की मईशत की। नाज़रीन, कल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को मईशत से मुतल्लिक़ एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई, जिसमें यह बताया गया कि रवा माली साल के जो पहले 7 महीने हैं, यानी जुलाई से लेकर फरवरी तक, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हैं उसमें खासा ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी ये बताया गया कि जुलाई से लेकर फरवरी तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हैं वो 20.5 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। फिर यह भी बताया गया कि जो गुज़िश्ता माली साल था, उस माली साल के पहले 7 महीनों में ये जो एक्सपोर्ट थी वो 16.3 बिलियन डॉलर तक रही थी। यानी रवा माली साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हैं उसमें 4 बिलियन डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। और साथ ही खबर में यह भी बताया गया कि नए जो एदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, उन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान रोज़ाना एक्सपोर्ट की मद में 100 मिलियन डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर कमा रहा है। एक अच्छी खुशखबरी कल हुकूमत की जानिब से वज़ीर इमरान खान के मुशीर रज़ाक दाऊद की जानिब से सुनाई गई। लेकिन नाज़रीन, ये अधूरी खुशखबरी थी। पूरी खबर क्या है पाकिस्तान की इंपोर्ट से मुतल्लिक, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से मुतल्लिक, ये आज के प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, खबर ये है, बिना किसी बात को छुपाए हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड असल बात के ऊपर आते हैं। नाज़रीन, पहले 7 महीनों में, रवा माली साल के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 32 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। यानी पहले 7 महीनों में जो पाकिस्तान की इम्पोर्ट रही हैं वो 52 बिलियन डॉलर तक रही हैं, जबकि जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की हैं वो 20.5 बिलियन डॉलर तक रही हैं। यानी पाकिस्तान को मजमूई तौर पर बेशक एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, लेकिन जितना इजाफा इंपोर्ट में देखने को मिला है उसके मुकाबले में पाकिस्तान को 32 बिलियन डॉलर का जो खसारा है वो पहले 7 महीनों में बर्दाश्त करना पड़ा है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त नाराज़ होंगे कि मैं ये फिक्र क्यों पेश कर रहा हूँ, अगर इंपोर्ट बढ़ी है उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करूँगा और कर भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात या एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो 32 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने तिजारती खसारा किया है, जो हुकूमत का अपना एस्टीमेट था रवा माली साल का, यानी जुलाई से लेकर जून तक का, उसमें अंदाज़ा लगाया गया था कि रवा माली साल में जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा रहेगा वो 28.8 बिलियन डॉलर तक रहेगा। यानी जो 28.8 बिलियन डॉलर का खसारा पूरे साल में तखमीना लगाया गया, अंदाज़ा लगाया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, उस खसारे को पहले 7 महीनों में क्रॉस कर लिया गया है। यानी जो 12 साल का खसारा हमने करना था, तिजारती खसारा, वो हमने 7 महीनों में मुकम्मल कर लिया है। अगले 5 महीनों में पाकिस्तान के तिजारती खसारे की क्या सूरत हाल हो सकती है, उसका फिर आप खुद लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कल ये अधूरी खुशखबरी सुनाई गई, हमने आज इस खबर को मुकम्मल किया है और हमने देखा है कि जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, वो हमेशा इसी तरह की खबर देते हैं कि आधी खबर बताई जिसमें अच्छे फिगर होते हैं, अच्छे एदाद-ओ-शुमार होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क कर रहा होता है वो एदाद-ओ-शुमार नाज़रीन के साथ शेयर नहीं किए जाते, क्योंकि उनका मतमा नज़र, उनका मकसद ये होता है कि सब अच्छा की रिपोर्ट इमरान खान की हुकूमत से मुतल्लिक अवाम तक पहुँचानी है, इमरान खान के चाहने वालों तक सब अच्छा बताना है कि खान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सब अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के माली मामलात के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं कि कल जो एक डेडलाइन दी गई मौलाना फजल रहमान की जानिब से, उस डेडलाइन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के पास वो कौन से ऑप्शन हैं जिन्हें खान साहब इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, खान साहब के पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं।
इस सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश ना की जा सके। पहला जो ऑप्शन खान साहब के पास ये है कि वो रिज़ाइन कर जाएं, और डेफिनेटली खान साहब रिज़ाइन नहीं करेंगे। अगर रिज़ाइन करना होता, जब मौलाना फजल रहमान यहाँ पे अपना आज़ादी मार्च लेके आए थे तो तब भी खान साहब के पास मौका था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन खान साहब के पास है कि वो असम्बलियों को तोड़ दें, लेकिन नज़र आ रहा है जिस तरह से हुकूमत या खान साहब के बयानात ज़राए से सुनने को मिले हैं तो खान साहब कौमी असम्बली को भी तहलील नहीं करेंगे। हालांकि कुछ सहाफ़ियों की जानिब से दावे किए गए हैं कि वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ने की जो समरी है वो दस्तखत करा के सदर मुमलिकत से अपने पास रख ली है, जबकि आइन ये कहता है कि अगर ऐसी कोई समरी बन जाती है तो 48 घंटों के अंदर अगर उस असम्बली को सदर मुमलिकत मंजूर नहीं करते तो फिर 48 घंटों के अंदर वो समरी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाती है, कौमी असम्बली तहलील हो जाती है। तो ये झूठी खबरें हैं, और ये जो ऑप्शन है कि खान साहब असम्बली तोड़ सकते हैं, इस ऑप्शन को भी नहीं नहीं समझा जा सकता कि खान साहब इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये हो सकता है जो तीसरा ऑप्शन खान साहब के पास है कि वो तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करें। लेकिन जहाँ तक डट कर मुकाबला करने की बात है, आप MKM के बयानात को निकाल के देख लें। MKM के खालिद मकबूल सदीकी ये कहते हैं कि खान साहब ये ना समझें कि उनका इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है, बल्कि वो ये समझें कि अवाम का ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने क्या फ़ैसला करना है, किस तरफ जाना है, ये आइंदा आने वाले दिनों में हम फैसला कर पाएंगे। फ़िलहाल MKM ने कोई फ़ैसला नहीं किया कि वह हुकूमत के साथ खड़े हैं या अपोजिशन के साथ खड़े हैं। यही गो मुगो की सूरत हाल मुस्लिम काफ के साथ है। हुकूमत की जानिब से जब मुलाकात हुई चौधरी साहबान के साथ, वज़ीर आज़म इमरान खान की खबरें चलाई गईं, लेकिन उन खबरों का जो हकीकत है वो 2 घंटों में खुल के सामने आ गई, और तारिक बशीर चीमा, कामिल अली आगा, दूसरे तमाम लोग मीडिया पे आ गए और उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में तो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बात ही नहीं हुई। अभी तो हमने फैसला करना है कि हुकूमत के साथ जाना है, अपोजिशन के साथ जाना है। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर इमरान खान की जो मुलाकात हुई चौधरी साहबान के साथ, उस मुलाकात में जो ज़राए से खबरें चली, उन तमाम खबरों को तरदीद कर दिया गया, उन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया गया मुस्लिम काफ के रहनुमाओं की जानिब से। तो इत्तेहादियों की ये सूरत हाल है। अगर इमरान खान डट कर मुकाबला करने का फ़ैसला करते हैं तो किस तरह से मुकाबला करना है, किस तरह से लोगों को रोका जाएगा कौमी असम्बली में पहुंचने पर, चाहे स्पीकर के खिलाफ हो, चाहे इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो, वो जो अपडेट्स हमारे तक पहुंच रही हैं वो अगले प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुकाबला बड़ा टफ होगा अगर यह तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, चाहे इमरान खान के खिलाफ हो, चाहे स्पीकर के खिलाफ हो। लेकिन जो हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं उसमें दोनों के लिए, अपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए टफ सूरत हाल है। लेकिन ये देखा गया है, नोट किया गया कि अपोजिशन कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद दिखाई दे रही है। लेकिन जो नंबर गेम की हम बात करें तो आज हमारे एक सोर्स हैं, इखलाक बाजवा साहब, हमारे कुलीग हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया कि हुकूमत के मज़ीद 5 अरकान को तोड़ने की कोशिशों को तेज़ कर दिया गया है। 25 अरकान पहले तोड़े जा चुके हैं, उनकी जो कमिटमेंट है वो ली जा चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन नंबर्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इत्तेहादी साथ नहीं आ रहे, मज़ीद 5 अरकान को तोड़ने की कोशिशों को तेज़ कर दिया गया है। जोड़ तोड़ का आगाज़ हो गया है और यह बताया गया है कि उन 5 अरकान को इक़्तिदार से बाहर लाकर, हुकूमत से बाहर लाकर जो पेशकश की जा रही है कि आप अगर हमें वोट डालेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे तहरीक अदम एतमाद में, तो आइंदा का जो भी सेटअप बनेगा उस सेटअप में आपको नवाजा जाएगा, आपको बड़े ओहदे दिए जाएंगे, आपको वजारतें दी जाएंगी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या अपोजिशन के इन ऑफर्स को हुकूमत के 5 अरकान की जानिब से एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन ये हुकूमत के वो 5 अरकान है जो 51 अफराद का, अरकान पार्लिमान का एक स्केच, एक चार्ट जो है वो सुहेल बड़ाइच ने चंद दिन पहले अखबार में पेश किया था कि ये वो 51 अफराद हैं जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के में शामिल होने से पहले बहुत सारी सियासी जमातों का, काफ लीग का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये 51 अफराद ऐसे हैं जो कभी भी एक सियासी जमात में ज़्यादा अरसा तक टिक के नहीं रहे, बैठे नहीं रहे। तो ये 5 जो अफराद हैं जिन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इनका ताल्लुक भी उन्हीं 51 अफराद के साथ है। लेकिन जो एक नंबर गेम के हवाले से सुहेल बड़ाइच ने दावा किया है, पीर के रोज़ उन्होंने अपना एक सप्लीमेंट जो है सियासी सूरत हाल के हवाले से अखबार में, रोज़नामा जंग में छपा था, जिसमें उनका यह दावा था कि मौजूदा सूरत हाल ये कि हुकूमत के पास 179 यानी 179 नवंबर मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन के पास 162 अरकान की हमायत हासिल है। उस स्केच में सुहेल बड़ाइच ने कहा कि सिर्फ PTI के पास जो 179 की तादाद है, उसमें सिर्फ PTI के जो लोग हैं उनकी तादाद 155 बनती है, और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा फ़े जैसे मुत्तहिदा मजलिस अमल भी कहते हैं, उनके अरकान की तादाद जो है वो 155 बनती है।
लेकिन साथ ही सोहेल वड़ाइच ने यह भी दावा किया कि जो हालात बन रहे हैं उन हालात में मुमकिन तौर पर अगर ये तहरीक के अदम एतमाद आती है तो ये नंबर चेंज हो जाएंगे और फिर आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर जो अपोजिशन के अरकान 162 हैं उनकी तादाद बढ़कर 187 हो जाएगी। यानी जो अपोजिशन है वो उसकी अकलियत अक्सरियत में बदल जाएगी और जो हुकूमत की अक्सरियत है वो अकलियत में बदल जाएगी। सोहेल वड़ाइच ने कहा कि हुकूमत की तादाद जो कि 155 है, हुकूमत के नंबर वो कम होके 155 है, वो कम होके 130 हो जाएंगे और मजमूई तौर पर इनकी जो तादाद होगी वो 189 से कम होकर 154 बच जाएगी। तो ये बड़ा दावा किया गया है। इसी तरह से जहांगीर तरीन की वापसी से मुतल्लिक जो बातें हो रही थी कि इमरान खान उनके साथ मुलाकात करने के लिए फैसला कर चुके थे और उन्हें बता भी दिया गया था, लेकिन चूंकि जहांगीर तरीन मुलाकात नहीं करने जा रहे थे तो वो अचानक से इलाज मुआलजे के नाम पर बरतानिया रवाना हो गए और ये चहमगोइयाँ भी होती रहीं कि उनकी वहाँ पर शरीफ ख़ानदान के साथ मुलाकात हो भी सकती है। और इस बात को कन्फर्म भी किया गया बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से, बहुत सारे सोर्सेज की जानिब से कि माजी में भी जब भी जहांगीर तरीन लंदन गए हैं उनके शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते डायरेक्टली रह चुके हैं। तो अब यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक जहांगीर तरीन की एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ओन चौधरी ने यह दावा किया है, उनका यह बताना है कि उन्होंने टेलीफोनिकली जहांगीर तरीन के साथ रब्ता किया है जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन के इलाज मालजे उनकी सेहत से मुतल्लिक दरियाफ़्त किया है और ये बताया है ओन चौधरी ने कि पहले से ज़्यादा जहांगीर तरीन की सेहत में बेहतरी आई है और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी खासी इत्मीनान बख्श रही हैं। और ये दावा किया है, ये कहना है ओन चौधरी का कि जहांगीर तरीन जो है वो जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना ही आना है। लेकिन ओन चौधरी ने अपने इस बयान में जहांगीर तरीन की पाकिस्तान वापसी को डॉक्टर की हदायत से, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के साथ मशरूत कर दिया है कि अगर डॉक्टर इजाज़त देंगे तो जहांगीर तरीन जल्द पाकिस्तान में होंगे। तो ये नाज़रीन आपके साथ खबरें हम शेयर कर रहे थे। अल्लाह ताला